रिवेंज टेकन फ्रॉम एवर्टन। कल आर्सेनल ने एवर्टन को पूरी तरीके से थ्रैश कर दिया और जो 2-3 वीक्स पहले की हमारी लॉस थी, जो एक बहुत ही बेकार लॉस थी अगेंस्ट अ वेरी पुअर साइड ऑफ एवर्टन। हालांकि उन्हें वहाँ पे थोड़ा मैनेजर बाउंस दिखा था, इसलिए उन्होंने हमें गुडिसन पार्क पे हराया, बट उसका पूरी तरीके से बदला ले लिया आर्सेनल ने कल। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो है आर्सेनल वर्सेस एवर्टन रिव्यू की। जैसा मैंने कहा, वी सक्सीडेड इन द रिवेंज, वी आर स्टिल टॉप ऑफ द टेबल विद 5 पॉइंट्स ऑफ गैप। सेम नंबर्स ऑफ गेम खेले हैं आर्सेनल और मैनचेस्टर सिटी ने, और 5 पॉइंट्स का गैप है हमारे पास। एक डिसेंट अमाउंट ऑफ गैप है, सेम गैप है जो हमारे पास वर्ल्ड कप में जाने से पहले था। तो ऐसा नहीं हुआ है कि हमने 2-3 महीने की फुटबॉल खेल ली उसके बाद भी हमने वो गैप मेंटेन किया है, विच इज़ अ कमेंडेबल थिंग, क्योंकि हमारे पास एक बहुत बड़ी इंजरी हो रखी है इस टाइम पे, दैट इज़ ऑफ गैब्रियल हेजूस। एंड अब होपफुल हैं सब लोग कि आने वाले कुछ वीक्स में गैब्रियल हेजूस का भी रिटर्न काफ़ी नज़दीक है। कहा जा रहा है कि जो आर्सेनल का मैच है अगेंस्ट क्रिस्टल पैलेस, वहाँ पे गैब्रियल हेजूस एक अपीयरेंस कर सकते हैं। अब वो देखना रहेगा क्या होता है। लेकिन इस मैच के रिव्यू में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फॉर मोर सच कंटेंट। तो अगर सबसे पहले स्टार्टिंग लाइनअप से शुरू करते हैं, आर्सेनल ने कोई भी चेंज नहीं किया था। लेस्टर के अगेंस्ट जो स्टार्टिंग लाइनअप खेली थी, सेम स्टार्टिंग लाइनअप थी। ट्रोसार्ड वॉज प्लेइंग एज अ फॉल्स 9, जॉर्जिनियो हमारे सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर थे और बाकी हमारी यूजुअल टीम थी। और मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं करा था ऐसा कोई चेंज, स्पेशली गिवन दैट पार्टी अभी 100% फिट नहीं है और एनकेटिया भी शायद पूरी तरीके से फिट नहीं है। और अगर फिट वो है भी तो ट्रोसार्ड जो हमें डायनामिज्म प्रोवाइड कर रहे हैं, लेस्टर के अगेंस्ट जो प्रोवाइड किया उन्होंने, इवन एवर्टन के अगेंस्ट जो प्रोवाइड किया, उसकी वजह से हमारी टीम्स की फ्लूइडिटी इंप्रूव हो गई है। एनकेटिया डेफिनेटली इज़ अ हार्ड वर्किंग प्लेयर, इज़ अ गोल स्कोरर, आई वुड से दैट। उन्होंने काफ़ी गोल स्कोर करे एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, और गैब्रियल हेजूस की कमी हमें महसूस नहीं होने दी। तो आई वोंट स्लेट एनकेटिया, और मैं उनकी बुराई नहीं करूँगा यहाँ पे। आई थिंक ही इज़ अ डिसेंट प्लेयर टू बी अ बैकअप। आई थिंक ही इज़ गुड इनफ टू बी अ बैकअप, और मिड टेबल क्लब से जो वहाँ पे इजीली स्टार्टर हो सकते हैं। बट रेगुलर आर्सेनल के लिए स्टार्ट करना अभी उनके करंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस के हिसाब से आई डोंट थिंक इज़ ए सूटेबल जॉब फॉर हिम राइट नाउ। बट एनकेटिया ने अच्छा किया था, लेकिन हमें ट्रोसार्ड का दिखा था कि ट्रोसार्ड के आने से क्या बेनिफिट मिलता है, और वही चीज़ के साथ आर्टेटा भी स्टिक करे, और उसी की वजह से हमने 4 गोल स्कोर करे अगेंस्ट एवर्टन। तो गेम की जो शुरुआत हुई दैट वाज अ बिट अनएक्सपेक्टेड और बिट अंडरवेलमिंग कहूँगा एज एन आर्सेनल फैन, बिकॉज उतना कंट्रोल नहीं लग रहा था। मतलब पोजीशन डेफिनेटली हमारे पास था, बट एवर्टन वर गेटिंग देयर चांसेस। 2-3 चांसेस मौपे के पास आए थे। मौपे बीइंग अ शिट हाउस, बस वो शिट हाउस ही है, उसके अलावा वो कुछ करता नहीं है, क्योंकि इन फ्रंट ऑफ द गोल ही वॉज शिट। अगर वो थोड़ा भी अच्छा फिनिशर होता या थोड़ा भी अच्छा प्लेयर होता, आई थिंक एवर्टन माइट हैव गॉटन अ गोल फ्रॉम देयर, क्योंकि स्टार्टिंग के जो 40 मिनट्स थे वहाँ पे एवर्टन को 1-2 अच्छे चांसेस मिले थे। आई वोंट डिनाई दैट। एवर्टन की जो मिडफील्ड थी वो जॉर्जिनियो से काफ़ी मिस्टेक्स हुई हमारे फर्स्ट हाफ में, और फर्स्ट हाफ ही खेला जॉर्जिनियो ने, तो जॉर्जिनियो का कोई बहुत अच्छा गेम नहीं था और जॉर्जिनियो से मिस्टेक्स हुई थी इस गेम में। ओनाना ने काफ़ी बार उनसे बॉल छीन ली थी, काफ़ी बॉल टैकल्स करके विन करा था, और जॉर्जिनियो के लिए एक अच्छा गेम नहीं था। हालांकि हमें बाद में पता चला कि ही वॉजंट कम्प्लीटली फिट, वो थोड़े अनवेल थे, तो उससे समझ सकते हैं, बिकॉज ही हैज़ बीन फैबुलस फॉर अस जितने भी गेम्स उन्होंने अभी तक खेले हैं। तो स्टार्टिंग के 30-40 मिनट्स में गेम थोड़ा आई वुड से बैलेंस्ड गेम था। डेफिनेटली वी हैड द पोजीशन, बट एवर्टन के पास भी अपने चांसेस रहे थे। ऐसा नहीं था कि एवर्टन को हम बुली कर रहे थे या बिल्कुल ही उनको हमने दबा के रखा था, या ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन उसके बाद एक बेहतरीन गोल जो कि आता है बुकायो साका की तरफ से, और उस गोल को बनाया किसने? जिनचेंको जो कि हमारे लेफ्ट बैक हैं। वो खेल कहाँ पे रहते? वो हमारी राइट साइड ऑफ मिडफील्ड में खेल रहे थे। तो यार जिनचेंको लिटरली एक फ्री रोल में खेलते हैं, ही इज़ एवरीवेयर ऑन द पिच। तो जिनचेंको की तरह खेल ही रहे थे। कहाँ वो राइट सेंट्रल मिडफील्डर वाली पोजीशन में थे। अगर जब उन्होंने वो पास दिया, एक बेहतरीन पास दिया साका को, उसमें एवर्टन की डिफेंडिंग वॉज वेरी पुअर, लाइक साका अनमार्क्ड खड़े थे वहाँ पे हाफ स्पेस में, बिल्कुल वहाँ पे साका को बॉल मिलती है, साका एक बेहतरीन टर्न लेते हैं और उसके साथ अपने वीक फुट से जो टॉप बिन फिनिश करते हैं। इट्स वंडरफुल कि साका का जो वीक फुट है, जो उनका राइट फुट है, उसमें भी उनकी फिनिशिंग इतनी स्ट्रांग हो चुकी है अब। तो साका का तो अब कोई जवाब नहीं। आई थिंक ही इज़ वेरी क्लोज टू बी अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर। काफ़ी आर्सेनल फैंस और काफ़ी फैंस इन जनरल साका को वर्ल्ड क्लास बोलते हैं। आई वुड से कि मैं उन्हें वर्ल्ड क्लास टैलेंट ज़रूर मानता हूँ, एंड आई थिंक ही इज़ बाउंड टू बी अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर। और आई लव साका, लाइक एवरी आर्सेनल फैन आई लव बुकायो साका। बट अभी उनको थोड़ा, अगर वो 1-2 सीज़न और रेगुलरली परफॉर्म करते हैं, तो आई वुड विद स्टैम्प पेपर से कि भाई वो एक
वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं और अभी मैं उन पर अनड्यू प्रेशर नहीं डालना चाहता वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स का, क्योंकि मेरे हिसाब से वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स वो होते हैं जो हाई लेवल पे बहुत टाइम से परफॉर्म कर रहे हैं और बहुत एलीट लेवल पे परफॉर्म कर रहे हैं, और मैं हर किसी प्लेयर को वर्ल्ड क्लास का टैग देता हुआ नहीं फिरता हूँ, दैट्स जस्ट मी। और मैं किसी को ये नहीं बोलता कि यार तुम वर्ल्ड क्लास क्यों बोल रहे हो साका को। तो यार ये हम डाइग्रेस कर रहे हैं मेन डिस्कशन से। तो साका वॉज वेरी गुड, और जो सेकंड गोल आता है हमारा, वहाँ पे भी इदरीसा गे से जो साका ने बेहतरीन बॉल विन करी पीछे से। इदरीसा गे वहाँ पर थोड़े से लैक ऑफ अवेयरनेस दिखी उनकी, वो थोड़ा वहाँ पे कैजुअल हो गए थे, उन्हें लगा कि कोई नहीं आ रहा है, बट साका बीइंग सो स्मार्ट, उन्होंने पीछे से बॉल विन करी। मार्टिनेली जो कि सेंट्रल फॉरवर्ड की तरह भी काफ़ी बार खेले इस गेम में, ज़्यादातर वो एज ए नंबर 9 ही खेल रहे थे, और वहाँ पे मार्टिनेली की एक बहुत अच्छी फिनिश। तो मार्टिनेली जो कि एक पुअर रन ऑफ फॉर्म्स में जा रहे थे जब से उन्हें ड्रॉप किया अगेंस्ट एस्टन विला, वहाँ से हमें दिखा है कि उनके फॉर्म में इंक्रीज़ आया है। उन्होंने पिछले 3 गेम्स में 4 गोल स्कोर कर चुके हैं, एंड मार्टिनेली इज़ बैक टू हिज बेस्ट आई थिंक। और जब उन्हें ट्रोसार्ड जैसा प्लेयर मिलता है जो उनके साथ रोटेशंस कर सके लेफ्ट विंग और सेंट्रल फॉरवर्ड में, जैसा गैब्रियल हेजूस करते थे, एंकेटिया के साथ वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो रही थी, इसीलिए हमें मार्टिनेली का बेस्ट नहीं दिख रहा था। बट ट्रोसार्ड के साथ हमें वो चीज़ दिख रही है, और गैब्रियल हेजूस जब आ जाते हैं तो आई थिंक मार्टिनेली विल एक्सप्लोड अगेन। और सब ने कहा था कि उनकी पुअर परफॉर्मेंसेस थी, डेफिनेटली उनकी पुअर परफॉर्मेंस थी। मैंने भी कहा था कि उन्हें ड्रॉप करना चाहिए, उनको क्रिटिसाइज़ करना सही था, बट कुछ लोग थोड़ा ओवर द बोर्ड जाते हैं कि नया कॉन्ट्रैक्ट क्यों दे दिया, याडा। बट आई थिंक उनकी परफॉर्मेंसेज अब इंप्रूव हो रही है, ही स्कोरिंग गोल्स एंड आई थिंक ही विल स्कोर मोर गोल्स। थर्ड गोल आता है हमारा ओडेगार्ड से, तो ट्रोसार्ड का असिस्ट आता है, ट्रोसार्ड एक पास करते हैं बॉक्स में और ओडेगार्ड फिनिश कर देते हैं बेहतरीन तरीके से वहाँ पे। उसके बाद आर्सेनल स्कोर देयर 4th गोल, जो कि था हमारा मार्टिनेली का अगेन। वहाँ पर एंकेटिया जिनचेंको के साथ एक अच्छा 1-2 करते हैं और बेहतरीन पास देते हैं मार्टिनेली को, एंड मार्टिनेली एज वी ऑल नो इज़ अ वेरी गुड फिनिशर। मार्टिनेली फिनिश करते हैं वहाँ पे। तो अगर हम अपनी गोल्स की बात करें, आई थिंक गोल्स इवनली स्प्रेड थे, ट्रोसार्ड की काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी, ही गॉट अ असिस्ट, एंकेटिया गॉट अ असिस्ट, ओडेगार्ड गॉट अ गोल, साका गॉट अ गोल एंड असिस्ट, मार्टिनेली गॉट 2 गोल्स। तो हमारी जो फ्रंट लाइन आप बोल सकते हैं सबको गोल्स या असिस्ट मिले थे, तो उससे प्रूव करता है कि एवरीबडी डिड देयर जॉब परफेक्टली। और अगर हम मिडफील्ड की बात करें, आई थिंक जाका हैड अ गुड गेम। जाका की परफॉर्मेंसेस भी वर्ल्ड कप के बाद थोड़ी डाउनहिल जा रही थी, बट आई थिंक पिछले गेम से जाका ने भी पिकअप करी अपनी परफॉर्मेंसेस। जॉर्जिनियो एज आई सेड कि उनका अच्छा गेम नहीं था और वो अनवेल थे, तो उसमें उनकी पूरी गलती थी भी नहीं। पार्टे आई थिंक हैड अ गुड कमबैक, जो उन्होंने लास्ट के 45 मिनट्स खेले। आई थिंक वी हैड मोर कंट्रोल बिकॉज हम मिडफील्ड में डुअल्स ज़्यादा जीत रहे थे, हमारे पास मिडफील्ड में फिजिकल प्रेजेंस रह रही थी। ओडेगार्ड जैसा मैंने कहा उनका तो अच्छा गेम था ही। अगर हम अपनी बैकलाइन की बात करें, आई थिंक जिनचेंको वॉज वेरी गुड। बेन वाइट की मैं बात करना चाहूँगा बिकॉज बीच में बेन वाइट का भी फॉर्म ख़राब हुआ था, बट अब अगर बेन वाइट को देखें आप, वो आगे जाते हुए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, उनकी क्रॉसिंग बहुत इंप्रूव हो गई है। ये एक पॉइंट में बहुत हाईलाइट करना चाहूँगा, उनकी क्रॉसिंग काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो चुकी है। अपने सेंटर बैक्स की बात करें अगर हम, सलीबा जो कि उनका फॉर्म भी थोड़ा डाउन था वर्ल्ड कप के बाद से, आई थिंक उनका भी फॉर्म अब वापस आ रहा है। अगर हम गैब्रियल की बात करें, आई थिंक ही इज़ आवर बेस्ट डिफेंडर दिस सीजन बाय फार, बेटर देन सलीबा, बेटर देन एनीबडी एल्स। और वर्ल्ड कप के बाद से तो ही हैज़ बीन अ मॉन्स्टर, उनसे ज़्यादा मिस्टेक्स हमें दिखी नहीं है, एंड ही हैज़ बीन कोलोसस इन एवरी मोमेंट। इतने डुअल्स जीतने हैं, इतने एरियल डुअल्स जीतते हैं, इतने ग्राउंड डुअल्स जीतते हैं, इतने टैकल्स करते हैं, लास्ट मैन टैकल्स करते हैं। आई थिंक गैब्रियल इज़ वन ऑफ द बेस्ट सेंटर बैक इन द प्रीमियर लीग राइट नाउ। ऑन फॉर्म बोल सकते हैं आप, ओवरऑल भी बोल लीजिए, मेरे ख्याल से ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट सेंटर बैक इन द प्रीमियर लीग एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम। अगर हम अपने रैमसडेल की बात करें, आई थिंक उन्होंने एक अच्छा सेव किया एंड में, उसके अलावा भी उनके 1-2 सेव्स थे, तो आई थिंक रैमसडेल की भी डिसेंट परफॉर्मेंस थी। उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हालांकि आजकल थोड़ा उतना अच्छा लग नहीं रहा है मेरे को, कि काफ़ी बार वो बहुत रिस्की पास खेलते हैं, बट वो कंप्लीशन बिल्कुल रेट कम हो चुका है उनका। तो आई थिंक वहाँ पे एक इशू है रैमसडेल का, जो थोड़े काफ़ी गेम से चल रहा है, इस पर्टिकुलर गेम से रिलेटेड नहीं है वो चीज़। उसके अलावा अगर हम अपने सब्सटीट्यूशंस की बात करें, तो एंकेटिया जैसा मैंने कहा हैड अ डिसेंट गेम। उसके अलावा विएरा आई थिंक हैड अ गुड गेम, विएरा ने अपने 15-20 मिनट जितना भी खेला उनका अच्छा गेम रहा था। उसके अलावा पार्टे हैड अ वेरी गुड गेम। उसके अलावा जो दूसरे प्लेयर हमारे सब्सटीट्यूट में आए थे वो हमारे एमिल स्मिथ रो थे, जो कि काफ़ी टाइम्स बाद एक प्रीमियर लीग गेम में एज अ सब्सटीट्यूट आए। आई थिंक ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिली नहीं, 1-2 बार बॉक्स में मिली थी, थोड़ी रस्टीनेस दिख रही थी, बट आई एम अ वेरी बिग ESR फैन एंड आई थिंक ही विल डू गुड विद अस। और काफ़ी लोग बोलते हैं सेल कर दो यार, अभी
एमिल स्मिथ रो को टाइम देना चाहिए। जब हम बहुत बेकार खेल रहे थे तब एमिल स्मिथ रो के गोल्स ने हमें बहुत बार बचाया है, तो वी शुड बी बैकिंग हिम। अगर हम कुछ स्टैट्स की बात करें तो हमने 4 गोल से स्कोर करे ही, पर हमारा XG भी काफ़ी अच्छा था। 3.6 का XG था अगेंस्ट 1.9 XG ऑफ एवर्टन। उसके अलावा पोजेशन तो 73% से भी ज़्यादा पोजेशन था। फील्ड टिल्ट आप देखें जिससे ये पता चलता है कि कौन सी टीम का डोमिनेशन ज़्यादा था, वो भी हमारा ही ज़्यादा था। तो ओवरऑल एक डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस थी आर्सेनल की तरफ से। एज आई सेड, वी आर नाउ 5 पॉइंट्स क्लियर एट द टॉप। नेक्स्ट गेम इज़ अगेंस्ट बोurnemouth एट होम। आई एम एक्सपेक्टिंग वी विल विन दैट ईजिली, और अभी के लिए हम अपना क्वेश्चन बना के रख सकते हैं। और अप्रैल तक हमारे ज़्यादातर इजी गेम्स हैं एक्सेप्ट अ फ्यू गेम्स जो कि मीडियम टफनेस लेवल के हैं। तो आई थिंक वी शुड बी विनिंग मोस्ट ऑफ द गेम इन मार्च। अब देखना रहेगा कि हम यूरोपा लीग में कौन सी टीम्स खिलाते हैं, बिकॉज यूरोपा लीग भी नियर है, हमें स्पोर्टिंग जाना है खेलने के लिए। तो देखना रहेगा ओवरऑल क्या रहता है। बट वी आर राइट नाउ 5 पॉइंट्स क्लियर। गैब्रियल हेजूस आने वाले हैं बहुत जल्दी वापस, विच बी अ मेजर बूस्ट फॉर अस बिकॉज ही इज़ ईजिली वन ऑफ आवर बेस्ट प्लेयर इफ़ नॉट दी बेस्ट। तो एक अच्छा बूस्ट मिल सकता है हमें, और अगर हम गैब्रियल हेजूस के आने तक एक और कंफर्टेबल लीड बना लें मोर देन 5 पॉइंट्स, उसके लिए डेफिनेटली सिटी को पॉइंट्स ड्रॉप करने रहेंगे। तो देखना रहेगा, अगर ऐसी कोई लीड बन जाती है देन इट विल बिकम वेरी इंटरेस्टिंग कि एंड के जो 2 महीने हैं अप्रैल और मई, वहाँ पर क्या होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।